नमस्कार। जय सनातन धर्म की। पिछले 24 घंटों से इंटरनेट पर एक जोरदार बहस छिड़ी हुई है। भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने और देशद्रोही नैरेटिव गढ़ने के लिए कुख्यात यूट्यूबर ध्रुव राठी की पूर्वाग्रहग्रस्त भविष्यवाणी सही है या खुद अमेरिका और दुनिया के तमाम बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह उठ रहा है कि यह सब करने के पीछे आखिर ध्रुव राठी का असली मकसद क्या है। यदि संक्षेप में समझें तो मामला यह है कि एक तरफ ध्रुव राठी ने अपने बिल्कुल ताजा यूट्यूब वीडियो में दावा किया है कि कागजों पर दिखने वाली भारत की 8.2% की जीडीपी ग्रोथ महज एक छलावा है। विदेशी निवेशक 2.7 लाख करोड़ रुपए बाहर निकाल चुके हैं। रुपया क्रैश हो रहा है और देश की अर्थव्यवस्था पतन के कगार पर खड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ ठीक इसी समय अमेरिका की ही प्रतिष्ठित बैंकिंग और फाइनेंशियल एनालिसिस संस्थान गोल्डमैन सैक्स की एक अत्यंत विस्तृत और ठोस तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट अभी अभी सार्वजनिक हुई है, जिसने स्पष्ट तौर पर विभिन्न प्रमाणों के आधार पर यह भविष्यवाणी कर दी है कि मात्र चंद महीनों बाद ही यानी साल 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका तक को पीछे धकेल देगी और चीन के बाद यह विश्व की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आखिर इन दोनों भविष्यवाणियों के पीछे का असली सच क्या है और क्यों अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की ये रिपोर्ट्स ध्रुव राठी के एजेंडे को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर रही हैं। यहां एक और ताजा घटनाक्रम को स्मरण करना भी बड़ा दिलचस्प होगा। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी स्पष्ट भविष्यवाणी की थी कि ईरान युद्ध के चलते दुनिया जिस मंदी के लपेटे में है, उसके असर से भारत की अर्थव्यवस्था भी तहस नहस हो जाएगी। आम जनता की बुरी हालत हो जाएगी और वे सड़कों पर होंगे। क्या भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ये दोनों ही भविष्यवाणियां एक ही टूल किट का हिस्सा हैं? सबसे पहले तो ध्रुव राठी के उस नैरेटिव की असलियत समझना आवश्यक है, जिसमें उन्होंने सूरत की डायमंड इंडस्ट्री के संकट, अल नीनो के कृषि प्रभाव और आम जनता के खर्चों को आधार बनाकर यह साबित करने की कोशिश की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था खतरे में है। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के लोगों से विदेशी मुद्रा और संसाधन बचाने की अपीलों को एक नकारात्मक चश्मे से पेश किया। लेकिन वे कूटनीति और व्यापक अर्थशास्त्र का यह बुनियादी नियम तक भूल गए कि वैश्विक मंदी और भू राजनीतिक युद्धों के इस नाजुक दौर में अपनी डोमेस्टिक करेंसी और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना किसी संकट की निशानी नहीं, बल्कि एक बेहद दूरदर्शी और फौलादी आर्थिक रणनीति है। जब हम ध्रुव राठी के इस दुर्भावनापूर्ण एजेंडा की तुलना अमेरिका की शीर्ष बैंकिंग संस्था गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट से करते हैं तो सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। गोल्डमैन की बिल्कुल ताजा रिपोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत में तकनीकी नवाचार, बढ़ती कामकाजी आबादी, उच्च घरेलू बचत दर और बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे अभूतपूर्व निवेश के कारण भारत की प्रगति की रफ्तार को रोकना नामुमकिन है। यह रिपोर्ट साफ कहती है कि वैश्विक झटकों को झेलते हुए भी भारत का आंतरिक बाजार इतना मजबूत है कि 2027 तक वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी बनकर इतिहास रचने जा रहा है। बात सिर्फ गोल्डमैन सैक्स की इस अमेरिकी रिपोर्ट तक ही सीमित नहीं। मॉर्गन स्टैनली और अनेक वैश्विक संस्थान भी भारत को अगले दशक की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिन रहे हैं। अगर हम हाल ही में आए वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के ताजा वित्तीय इनपुट्स और ब्यौरों को देखें तो उन्होंने भी आधिकारिक तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को समूचे विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी घोषित किया है। वर्ल्ड बैंक ने माना है कि जहां एक तरफ अमेरिका, यूरोप और चीन जैसी बड़ी ताकतें
इस समय भारी मंदी, बढ़ती उम्र की ज्यादा आबादी और आर्थिक विकलांगता से जूझ रही है। वहीं न्यू इंडिया की नीतियां, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मेक इन इंडिया के तहत बढ़ रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसे एक सुरक्षित निवेश हब बनाते हैं। आईएमएफ ने भी भारत की विकास दर के अनुमानों को अपग्रेड करते हुए साफ कर दिया है कि वैश्विक मंदी के इस पूरे दौर में भी भारत पूरी दुनिया की आर्थिक वृद्धि का मुख्य इंजन है और आगे भी बना रहेगा। ऐसे में आम दर्शकों के मन में यह जिज्ञासा उठना स्वाभाविक है कि क्या ध्रुव राठी अमेरिका के जाने माने बैंकिंग एवं आर्थिक विश्लेषण संस्थानों एवं आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के तमाम टॉप अर्थशास्त्रियों से कहीं ज्यादा पहुंचे हुए अर्थशास्त्री हैं? आखिर उनकी ये ताजा भविष्यवाणी सारी दुनिया के एक्सपर्ट्स एवं अर्थशास्त्रियों की भविष्यवाणी के ठीक उलट क्यों है और कितनी विश्वसनीय है? भारत की तरक्की को रोकने के लिए इंटरनेट पर फैलाए जा रहे ये तमाम भ्रामक और एक तरफा नैरेटिव्स का आखिर उद्देश्य क्या है? सारी दुनिया देख रही है कि अंतर्राष्ट्रीय झटकों और वैश्विक मंदी के बावजूद मोदी सरकार की सही रणनीतियों के दम पर आत्मनिर्भर भारतवर्ष वैश्विक आर्थिक महानायक बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। आज फैसला आपको करना है। एक तरफ करोड़ों सब्सक्राइबर्स वाले एक कुख्यात यूट्यूबर की भविष्यवाणी, दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े निवेश बैंक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों की रिपोर्ट। आखिर किस पर भरोसा किया जाए? दिलचस्प बात यह है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना करना बिल्कुल स्वाभाविक और आवश्यक भी है, लेकिन अर्थव्यवस्था जैसे अत्यंत तकनीकी विषय पर केवल चुनिंदा नकारात्मक संकेतों के आधार पर पूरे देश के भविष्य का निष्कर्ष निकाल देना काफी संदेहास्पद हो जाता है। दुनिया के बड़े निवेश बैंक, रेटिंग एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसी राजनीतिक दल के लिए रिपोर्ट नहीं तैयार करते। उनका सीधा संबंध अरबों खरबों डॉलर के निवेश और वैश्विक पूंजी से होता है। इसलिए उनके आकलनों को पूरी गंभीरता से समझना आवश्यक होता है। वैसे भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ध्रुव राठी की इस दुर्भावना भरी भविष्यवाणी, इसके ठीक विपरीत अमेरिकी संस्थान गोल्डमैन की 2027 में ही भारत के दूसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की घोषणा और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह के सकारात्मक अनुमानों को लेकर आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या आपको भी लगता है कि भारत के खिलाफ यह झूठा आर्थिक भ्रम फैलाना महज एक खास टूलकिट का हिस्सा है? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।